नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा। अभी आयोग की तरफ से 2 नोटिस जारी हुई है, जिसमें एक आपका मंडी का जो एक आंसर की था 2018 की भर्ती है, और एक आपका एग्ज़ाम हुआ था एएसओ का 22 मई को। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि आप आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि 1.5-2 महीने में ये आंसर की जारी करते हैं। और आपका तो आंसर की बहुत जल्दी आ गया था, फिर रिवाइज्ड आंसर की बहुत जल्दी आ गया था, रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आने वाला था, लेकिन अचानक से पता नहीं इसमें कौन सा रीजन, कौन सा इसमें कारण आ जाता है जिसकी स्पष्ट कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, या फिर लोग बताने वाले हों, उसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक कोई भी लोग तर्क बता देते हैं कि इस प्रकार का रीजन है, जबकि आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीज़ें थी, थोड़ा सा अभ्यर्थी ज़्यादा है आपके भर्ती में, डॉक्यूमेंट्स की मिलान में समय लग रहा था, बस इतनी ही बातें थी। बाकी नियमावली में, नोटिफिकेशन में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी उस पर जो है आपसी सहमति बनी, सरकार से भी वहाँ पर बातचीत की गई आयोग की। और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं बिना शासन के निर्देश के आयोग कभी नहीं करते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती, ये सरकार के 100 दिन के एजेंडे में था, 100 दिन की कार्य योजना में था, लेकिन आप देखेंगे ये भर्ती आखिर कंप्लीट नहीं हो पाई, 30 जून तक भी नहीं हो पाई। फिर ये लगा कि शायद जो है आयोग 4 जुलाई तक रिजल्ट दे ही लेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा था, जो चीज़ें आयोग से हमें पता चलती थी वही चीज़ें हमने आपको बताई आगे कि 4 जुलाई तक रिजल्ट देने के लिए उन्होंने बोला है। फिर आप देखेंगे उसमें कि हमें अभी कुछ कार्य बाकी है, उसमें कुछ चीज़ें उसमें अभी रह गई हैं, कुछ उसमें समस्याएं आ रही थी। 1 सप्ताह का समय उन्होंने शासन से और मांगा, तो फिर हमने आपको उसी तरह से बताया कि 11 से लेकर के 15 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक जानकारी लगी कि नहीं, 15 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अगर आना होगा तो 13 या फिर 14 को आ सकता है। लेकिन फाइनली आप देखेंगे ना तो 13 को ना ही 14 को, कल भी गया, आज का भी धीरे धीरे दिन बीत रहा है, आज भी रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है। उसके बाद आयोग जो है पूरी तरह से यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा कराने में व्यस्त हो जाएंगे, जो परीक्षा होनी है 17 जुलाई को, आज से 3 दिन बाद, आज के दिन को छोड़ करके तीसरे दिन है। इसके बाद फिर ठीक 1 सप्ताह के बाद 24 तारीख को लेखपाल की परीक्षा होगी, और ये दोनों ही परीक्षाएं आपके रविवार को हैं। यूडीए, एलडीए, एसआई की परीक्षा के बाद हमने आपको इसलिए बताया था 19, 20 और 21 वाली तारीख कि अगर आयोग को रिजल्ट देना होगा तो इन्हीं 3 दिनों में दे सकते हैं। 22 या 23 को संभव ही नहीं है, क्योंकि फिर लेखपाल की परीक्षा में आयोग पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। एक दिन पहले ओएमआर सीट के बंडल पहुँचाए जाते हैं, उसके एक दिन पहले जहाँ मंडल होते हैं वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, फिर सेंटर पे पहुंचाया जाता है एक दिन पहले। वो सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं, 2-3 दिन तो समय उनको इसमें लगना ही लगना होता है। तो इसमें अगर वही आपका रिजल्ट अगर देना होगा इनको, रिजल्ट में आपकी कोई भी समस्या उसमें नहीं आ रही है फ़िलहाल में। अभी इसमें जो प्रमाण पत्रों का मिलान था वह कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो केवल कार्य बचा है डाटा फीडिंग वाला, वो जिस दिन कार्य शुरू कर देंगे 2-3 दिन में, 4 दिन में सारा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि है 9212 की छोटी वैकेंसी नहीं होती, बड़ी भर्ती होती है, लेकिन फिर भी अगर आयोग चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में कार्य पूरा किया जा सकता है। एक दिक्कत आयोग में ये हो रही है ना कि जो यूडीए और एलडीए दोनों आयोग के लिए भर्ती हो रही है, आयोग अपने लिए भर्ती कर रही है दोनों। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ को, ये किसी विभाग के लिए भर्ती नहीं हो रही है, आयोग अपने लिए भर्ती करा रहे हैं, जिसकी परीक्षा 17 तारीख को होने जा रही है। एक आपका जो प्रवर सहायक है, एक आपका जो है अवर सहायक है यूडीए, और एक आपका लोअर डिवीजन असिस्टेंट वाला, ये यूडीए और एलडीए। तो आयोग के पास स्टाफ की, कर्मचारियों की भी भारी कमी है, और ये जो यूडीए एलडीए वाली भर्ती है बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगस्त तक इसका रिजल्ट भी दे सकते हैं, अगस्त लास्ट तक सभी भर्तियों को रोक करके इसका रिजल्ट देंगे। जो आगे भी जो आने वाले हैं भर्तियाँ, फिर रिजल्ट जारी होने वाला है, जैसे लोअर का है, जूनियर असिस्टेंट का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया में जो डिले होने के पीछे का कारण वही था कि कार्य इन्होंने अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है। डाटा फीडिंग का मतलब होता है कि जो फाइनल मेरिट, जो चयन सूची बननी होती है, उसका एक डाटा फीडिंग का कार्य किया जाता है। आयोग ने कभी कोई कंफर्म डेट नहीं बताई है। आप लोग नाराज़ भी होते हैं हम पर, परेशान भी होते हैं कि न्यूज़पेपर में कभी दिया था सप्ताह के लास्ट में, वो तो वही है ना कि किसी का तुक्का लग गया तो फिर वो भैया उनकी जानकारी सही थी, वो तो बात की बात है। और हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं पहले भी और आज भी आपको बता रहे हैं, जितनी जानकारी होती है बस उतनी ही चीज़ें हम आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अपने मन से हमें कुछ एक भी हमें वर्ड नहीं बोलना होता है। बाकी उसमें अब आपको कितना समझ में आता है, आप उसमें क्या सोचते हैं वो आप जानिए। क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि आपसे पहले की भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, लोअर की भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, एक की आंसर की 1.5-2 महीने के बाद आती है, एक के आंसर की भी इसी प्रकार से आ रही है। एक परीक्षा हुई थी 3 जुलाई को, उसके आंसर की का आता पता नहीं है। तो आप लोग जितना परेशान होते हैं तो बाकी लोगों से पूछिए फिर उनका क्या हाल होगा। अभी लोअर का रिजल्ट 11 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन लोअर के ही रिजल्ट के बारे में पूछने गए थे वो लोग, बाकी चीज़ें वहाँ पर पता चल गई थी।
तो और फिर हमने भी पता किया था, फिर हमने आपको उसी दिन बता भी दिया था कि 13-14 को आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, 19, 20, 21 में अगर आना होगा तो आ सकता है, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है। और ज़्यादा चांस तो अब कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं तो 24 तारीख को जो लेखपाल की परीक्षा है उसके बाद की बन रही है। मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ कि नहीं 19, 20, 21 में आ सकता है, चांस बहुत कम है, आयोग के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए कुछ भी, कोई भी उनके लिए असंभव कार्य नहीं, वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो 19, 20, 21 की जो तारीख है इसको आप 70-80% ही मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ज़्यादा चांस अब जो है रिजल्ट आने के 24 तारीख के बाद ही है, 25 के बाद कम से कम 26-27 तक ही आपके रिजल्ट आने के चांस है। और 27 जुलाई तक जो है पीईटी के फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पीईटी के फॉर्म भरें कि ना भरें, भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि फिर इन फ्यूचर आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो पीईटी का फॉर्म भरे रहेंगे, पीईटी में आपके ठीक ठाक स्कोर रहेंगे तो आपको फिर वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नहीं देंगे फिर आने वाले किसी भी भर्ती से आप वंचित हो जाएंगे, उस भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन करने से आप वंचित हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर हो भी गया तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, आप पीईटी का फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम मत दीजिएगा, आपकी इच्छा है, या एग्ज़ाम दे लेंगे। अगर आपके इसी में अगर हो जाता तो उससे अच्छा क्या है, आप अपना करते रहिए अपना रोज़गार, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रोज़गार की ही आवश्यकता है, चाहे यहाँ पर हो या फिर किसी दूसरी भर्ती में हो। अगर यहाँ पे हो जाता है तो फिर आपने मेहनत तो इसी भर्ती के लिए की है। यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट भी कम है, लगभग यहाँ पे 70, 75, 80% लोगों का सिलेक्शन हो जाना है। तो ये भी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों की जो कट ऑफ है, आप लोगों की जो मेरिट है बहुत हाई नहीं जाने वाली है। आप किसी भी भर्ती को उठा करके देख लीजिए, किसी भी भर्ती को। अभी जो कल हमने एक भर्ती की जानकारी दी थी जो लिपिक वाली है, एडेड के जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें क्लर्क बाबू की भर्ती होती है और अपने आप में तो नौकरी बहुत अच्छी है। अब आप समझ लीजिए कि शिक्षकों से थोड़ी बहुत ही सैलरी कम उनकी होती है, टीचरों से, तो अपने आप में तो बहुत अच्छी जॉब है वो। उसके अलावा और भी अन्य वैकेंसी आती रहती हैं पीयून वगैरह की, लेकिन ये जो भर्ती है लिपिक की है, क्लर्क वाली है, बाबू की भर्ती है। इसमें केवल आपके पास जो है पीईटी में आपके पास एक ठीक ठाक स्कोर होगा, तो चूँकि उसको मेरिट में काउंट किया जाएगा, तो पीईटी आप सभी को देना चाहिए। और आपकी भर्ती में मेरिट कम जाएगी, ये आप लोग बिल्कुल जान लीजिए अच्छे से। और इसके पीछे का रीज़न है, हमने ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ तुक्के में नहीं बताई। बाकी रिजल्ट देना आयोग का काम है, आयोग को जब लगेगा, जब वो रिजल्ट देना चाहेंगे तभी वो रिजल्ट देंगे। हमारे आपके परेशान होने से इसमें कुछ नहीं होना है। बाकी ट्विटर कैंपेन के लिए आप सभी कहेंगे तो उसको हम एक दिन कर लेंगे, उसको हम ट्विटर कैंपेन, या फिर आयोग को मेल करना होगा तो वो भी हम लोग एक दिन रख लेंगे, किसी भी दिन 1 घंटे 2 घंटे का समय लेकर के सभी लोग आयोग को मेल कर लेंगे अपना कि रिजल्ट जारी करने के लिए। बाकी 2-4 लोगों के ट्वीट या फिर मेल करने से कुछ होने वाला नहीं है, करेंगे तो सभी लोग करेंगे एक साथ। ठीक है, तो बस इतनी ही सूचना। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।